सभी YouTube साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहानी इस दौर में आज हम आपके साथ एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का नाटक। यह कहानी ऐसे दो व्यक्तियों के जीवन चरित्र पर आधारित है जो ईमानदार ना होते हुए भी ईमानदारी का नाटक करते हैं और किस प्रकार गलती से कैशियर की गलती के द्वारा एक बैंक से रुपए निकालने वाले व्यक्ति के पास कुछ रुपए ज्यादा पहुंच जाते हैं। उन रुपयों को प्राप्त करने के पश्चात बैंक से रुपए निकालने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या व्यंग चलते हैं और वह उन रुपयों को किस प्रकार से लौटाता है। यह कहानी इसी प्रकार के व्यंग पर आधारित है। तो आइए हम सुनते हैं ईमानदारी का नाटक कहानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बैंक से 1,40,000 रुपए निकालने के लिए आता है। बैंक में विड्रॉल भरने के पश्चात वह कैशियर के पास जब रुपए को लेने पहुंचता है तो कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए की बजाय 1,60,000 रुपए उसे दे दिए। यह उसने देख लिया था, लेकिन उसने यह आभास कराते हुए कि उसने पैसे नहीं गिने हैं और कैशियर की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, चुपचाप उसे बैग में रख लेता है। बैग में पैसे रखते ही अतिरिक्त 20,000 रुपयों को लेकर बैंक से रुपए निकालने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि ज्यादा रकम वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा, जब मैं गलती से किसी को अधिक रुपए या पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाने आता है। मन में बार बार विचार आया कि पैसे लौटा दें, लेकिन हर बार दिमाग पैसे न लौटाने की कोई ना कोई वजह या बहाना बता देता है। इंसान के अंदर सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं होता, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती हुई अंतर आत्मा भी होती है। उस आदमी की अंतरात्मा रह रहकर उसे कचोटने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी कर रहे हो। क्या यही तुम्हारी ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल पड़ा। उसकी बेचैनी और तनाव घटने लगा। वह स्वयं को हल्का और स्वस्थ महसूस करने लगा, जबकि वह कोई बीमार नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी युद्ध को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। वह सीधे बैंक गया और अपनी जेब में रखे 20,000 रुपए को कैशियर को दे दिया और कहा कि भाई, आपकी गलती से रुपए आ गए हैं। अपने रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपए का नोट निकालकर उसे यह देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। कस्टमर बोला, भाई, आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं आपको या सबको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई साहब, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं? गलती तो मेरी थी, रुपए मुझे मिले, मुझे ही आपका आभार प्रकट करना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं? इस खुशी में मिठाई मुझे खिलाना चाहिए, आप मुझे क्यों खिला रहे हैं? कस्टमर ने विनम्रता से जवाब दिया, 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। अगर आपसे गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उसे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया हूं। इस दुर्लभ अवसर के लिए मैं आपका शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होने में जमीन आसमान का अंतर है। इतिहास गवाह है, लालच से किसी का भला नहीं हुआ है। लालच ने हमेशा इंसान को परेशान में डाल रखा है, दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया है। अतः हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के प्रति सजग रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सीखने से आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है
तो कमेंट बॉक्स में गुड या बैड लिखकर जरूर बताएं। क्या हम इसी तरह कहानी पर पोस्ट हर दिन लाएं? कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।